सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम बढ़िया होंगी। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जयंती किशन गैरोला में। और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के शहर गोपेश्वर से। तो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से। सारा काम निपटाने के बाद स्कूल चले गए हैं। मेरा भी घर का काम निपट चुका है और अब कर रही हूँ मैं ब्लॉग की शुरुआत, क्योंकि सुबह से टाइम नहीं मिलता है फ़ोन लेने का। देरी होती है सुबह, बच्चों को स्कूल जाना, नाश्ता वगैरह और भी घर के सारे काम होते हैं, झाड़ू पोछा, तो वो सुबह ही हो जाता है। और अभी हो रही ब्लॉग की शुरुआत और आज बिल्कुल तेज़ धूप लगी हुई है। कल तक मौसम थोड़ा ख़राब था और 2 दिन से इतनी भयानक बारिश हो रही थी यहाँ। 2 बजे बाद परसों भी इतनी तेज़ बारिश और उसके अगले दिन भी। कल से तो तब भी मौसम ठीक है। और यहाँ सामने वाली पहाड़ी पे 2 दिन की इतनी बारिश के बाद भी फिर कल रात को उस वाली सामने उस पहाड़ी पे आग लगी हुई थी। इतनी बारिश से भी ये आग नहीं बुझी, या लोगों ने दोबारा लगाई, इसका कुछ भी पता नहीं मुझे। पर इतनी बारिश आई तो आग ने तो बुझना ही था। और उस वाली पहाड़ी पे कल रात भी आग लगी हुई थी। और इस तरफ भी देख रहे होंगे बिल्कुल धुआं धुआं हो रखा है, बिल्कुल धुआं धुआं सा लग रहा है। तो यहाँ भी आग लगी हुई है अभी भी। इतनी बारिश से भी आग नहीं बुझी, पता नहीं क्यों। चाहे लोगों ने दोबारा लगाई, चाहे पहले की आग है, पता नहीं। और यहाँ खेतों में भी लोगों ने हल लगा दी है। आज सुबह हल लगाई यहाँ लोगों ने और बैल छोड़ रखे हैं वहाँ पे। और बैल आ रहे हैं हमारे इस बगीचे में। है तो क्या है, थोड़ा सा ही प्याज है, मगर बेल बो रखे हैं हमने, ककड़ी, लौकी, खीरे वगैरह। और घास हो रखा है थोड़ा थोड़ा, तो इसको खाने के लिए बैल आ रहे। तो दिन भर इनकी चौकीदारी करनी होती है, तो यहाँ से ऊपर नहीं आने देना उनको। और उन्होंने लोगों ने हल लगा दिए हैं। यहाँ पे बो दिया है मंडवा, मतलब कोदा। और अब एक ही खेत रह रखा वहाँ पे हल लगाने के लिए, बाकी लगभग इधर सारे खेत हल लग चुकी है। हल्के हल्के बादल भी आ रहे हैं, तो हो सकता है फिर शाम को बारिश हो, पता नहीं मौसम क्या करता है। तो बारिश तो ठीक है, मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है। 2 दिन से हाफ स्वेटर पहनी हुई है मैंने। और क्योंकि बारिश होती है यहाँ तो तुरंत ठंडा हो जाता है। पर यात्रियों के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी यदि बारिश लगातार आती है तो, क्योंकि यहाँ पे रोडों की दिक्कत है। कटिंग चल रही है तो रोडों पे जाते दिक्कत होती है, जाम लगने की समस्या बढ़ जाएगी। तो बारिश का होना तो एकदम ठीक भी है, आग भी बुझ जाएगी और मौसम भी ठंडा हो जाएगा। पर यात्रियों के लिए बहुत परेशानी हो जाएगी यदि बारिश लगातार आती है तो, क्योंकि यहाँ पहाड़ों में बारिश लगातार आएगी तो कटिंग चल रही है रोडों की, तो रोड ब्लॉक हो सकती है और यात्रियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आज से यदि मौसम बारिश करेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। शाम शाम को आ रही है, कल तो नहीं थी, फिर आज देखो क्या होता है। और चलो तो दोस्तों, मैं आई हूँ अभी अपने ऊपर वाले कमरों में और मैं संभाल रही थी यहाँ अपने कपड़े। तो मुझे यहाँ कुछ देखने को मिला, तो चलो आपको दिखाती हूँ क्या मिला मुझे। तो ये देख रहे होंगे आप, ये माला जैसे मैंने ली थी बस बिल्कुल वैसी है, इन पे बिल्कुल भी कोई असर नहीं पड़ रखा है। और आप यकीन नहीं मानोगे, ये माला मेरी शादी की जयमाला है। तो बिल्कुल वैसी हैं जैसे मैंने ली थी। और अभी मेरी शादी को 16 साल हो चुके हैं और मेरी माला जैसी की तैसी बिल्कुल। तो मैंने बिल्कुल ऐसी रखी थी, देखती हूँ कब तक ये ऐसे ही रहते हैं। मैंने यहाँ गोदरेज पे टांग के रखी थी और ये देखो, और बहुत सुंदर थी। उस टाइम यही चलती थी तो बहुत सुंदर लग रही थी और हैं भी बहुत सुंदर। तो ये बिल्कुल इन पे अभी एक भी रेशा या एक भी फूल इनके बिल्कुल भी हिले नहीं होंगे, जैसे थे वैसे। तो ये टांग के रखी थी, ऐसे ही रखूँगी, देखती हूँ कब तक रहती हैं। और एक चीज़ और, तो आज जब मैंने अपनी शादी की जयमाला आपको दिखाई, उसके बाद मुझे ध्यान आया तो मैं अपना एल्बम देखने लग गई। तो मैंने एल्बम निकाला, तो आपको भी दिखाती हूँ मैं अपनी शादी का एल्बम आज से 16 साल पहले। हे भगवान, कैसे दिन थे वो। तो ये रहे मैं और मेरे हस्बैंड जी शादी के दिन की, ये फ़ोटो है हमारी, ये एल्बम है हमारा शादी का। कुछ इस प्रकार से। आज से 16 साल पहले की बात है ये। और फ़ोटो में देखो, ये मेरे दादाजी हैं और ये हैं मेरे बड़े ससुर जी। तो मेरे दादाजी भी इस दुनिया में नहीं रहे और मेरे बड़े ससुर जी भी नहीं हैं अब। तो कितने लोग ऐसे हैं जो देख के अजीब सा लग रहा है कि उस टाइम पे देखो। तो ये रही मेरी जयमाला की फ़ोटो। और उस टाइम बिल्कुल भी कोई भी मेकअप मैंने नहीं कर रखा था, ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह कुछ भी नहीं। कसम से कैसे दिन थे उस टाइम पे, बिल्कुल ऐसा नॉर्मल तरीके से। और जयमाला में मेरे साथ थी मेरी बुआ थी और चाची जी थी। अब तो लड़कियों के फ्रेंड वगैरह
सकते हैं साथ में। तो मेरी तो बुआ और चाची थी दोनों जयमाला में साथ में, और ये मेरे पीछे बड़ी वाली चाची है, और ये मेरी मम्मी पापा, और मेरा भाई मेरी शादी में इतना छोटा था। मेरा भाई मेरी शादी में 7 साल का था। ये देखो इतना छोटा, ये भगवान। और ये रही मेरी विदाई की फ़ोटो। हे भगवान, उस टाइम तो कैसे फ़ोटो खींचते थे, कहाँ कौन खींच रहा फ़ोटो ढंग से। अब तो लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से फ़ोटो खींच रहे, पहले बता दे रहे ऐसा वाला पोज, वो वाला पोज। तो ये मेरे दोनों चाचा हैं, और चेहरा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है बस, ये थोड़ा नाथ दिख रही है यहाँ पे बस। और ये फ़ोटो है मेरे मम्मी ससुर जी और हमारे जेठ जी की। तो हमारी शादी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमारे जेठ जी का रहा, और मेरे जेठों के हस्बैंड जी का रहा। तो वो तो मुझे कई फ़ोटो में दिख ही नहीं रहे हैं भैया जी, मगर जेठ जी की ये फ़ोटो मुझे मिली है यहाँ पे। तो मेरे जेठ जी का तो इतना सपोर्ट रहा हमारी शादी में, और हमें हर चीज़ के लिए काफ़ी सपोर्ट करते थे। तो जेठ जी का जेठ जेठानी जी का एहसान तो हम कभी भूल भी नहीं सकते। कुछ लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तो मेरे जेठ जी ने काफ़ी सपोर्ट किया है, और अब मेरे जेठ जी इस दुनिया में नहीं हैं, तो हम अपने जेठ जी का एहसान तो कभी दे ही नहीं सकते। और ये हैं मेरी फूफी सासू जी और मेरी जेठानी जी, और ये रही मेरी जेठानी जी जिन्होंने हमारा काफ़ी सपोर्ट किया और काफ़ी हेल्प की शादी के टाइम पे। मेरी सास लोग बताते हैं कि काफ़ी सपोर्ट और काफ़ी हेल्प उन्होंने हमारे की है। तो और ये रही मेरी सासू जी, जब मेरी शादी हुई तो मेरी सासू जी ऐसी थी, देखो राम भगवान। यहाँ मेरी चुन्नी देखो ना, किसी ने ये भी नहीं संभाला कि इसको इधर करना उधर करना। और ये रिसेप्शन के लिए जा रही मैं, और क्या स्थिति हो रखी है मेरी। जैसे मैं मायके से आई थी रोते रोते, वैसे रिसेप्शन में भी गई, ना कोई अंदर ले गया, ना किसी ने मेकअप किया, ना किसी ने पल्ला सही किया, जैसे घर से आए थे बिल्कुल वैसी। और ये है मेरी मम्मी सासू जी। टाइम पे मैं अपने किचन में पहुंच गई हूँ और मैंने बना दिया है खाना। तो ये है आलू मूली की खिचवानी, तो मेरे को भी अच्छी लगती है और मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है। दाल खा खा के परेशान हो गए थे। तो ये रही आलू और मूली की मिक्स खिचवानी, और ये रख दिया मैंने चावल। तो ये बन ही रहा है। थोड़ा दही डाल दिया मैंने इसमें, और थोड़ा लाऊंगी मैं छाछ, क्योंकि आज की दही बिल्कुल खट्टी नहीं हो रही, तो इसमें थोड़ा खट्टा करने के लिए थोड़ा छाछ लाते, छाछ लाऊंगी मैं उधर से। तो चलो, तो मुझे लग रहा मेरी सासू जी सो रखी, देखते हैं। और पक्का मेरी सासू जी सो रखे होंगे, हाँ, दरवाजे बंद करके, नींद खराब होती है उनकी। तो मैं निकालूंगी छाछ और लेके चले जाऊंगी, क्योंकि उनका टाइम सोने का है। ये दिन दोपहर में 1 बजे तो सो रखी, मैं ले आई छाछ। और छाछ बिल्कुल खट्टी, आजकल तो गर्म की वजह से ना बिल्कुल खट्टी हो जा रही है बहुत जल्दी। चाहे उसी टाइम बनाओ, चाहे रात को बना दो, बिल्कुल खट्टी। तो मैंने थोड़ा सा ही डाली। तो चलो आते हैं अब बच्चे स्कूल से, खाना बन के तैयार है, खाना भी बन गया है और बच्चे आ गए हैं स्कूल से। और हस्बैंड जी नहीं आए मेरे अभी आज, क्योंकि कल उनके स्कूल में है पेपर, तो उनकी होगी ड्यूटी, तो आज है वहाँ मीटिंग। तो अभी नहीं आए, मैंने बच्चों को खाना दे दिया है, और मैं तब खाऊंगी जब मेरे हस्बैंड जी आएंगे। ये रही गुन्नू के पसंद का बन रखा आज खाना। तो गुन्नू को चाहिए आलू मूली का खिचवानी। तो ये है गुन्नू, कैसा हो रहा, ठीक हो रहा? थोड़ा मिर्च हो गई। हाँ, तो ये तो कुछ ना कुछ कमी तो होगी उस पर। और ये रहा आदि, हाँ, तो आदि भी खाना खा रहा है, और मैं तब खाऊंगी जब मेरे हस्बैंड जाएंगे। सब्जी चाहिए करेले की मुझे जी। तो इन दोनों को, इसको, ये तो अब थोड़ा थोड़ा करेले की सब्जी खाने लग गई है, और इसको तो बिल्कुल नहीं चाहिए करेले। पहले थोड़ा थोड़ा खाता था, अब तो बिल्कुल ही नहीं खाता है। तो मैंने अपने हस्बैंड जी के लिए बनाई थी थोड़ा, वो उनको अच्छी लगती है। तो थोड़ा थोड़ा गुन्नू भी खाती है, उसमें से जो प्याज होंगे उनको छान छान के तो लाती हूँ। चल, बच्चों को दे दिया है और इसको रख दी हूँ मैं ढक के, बच्चे खा रहे जब तक, मैं तब खाऊंगी बाद में। दोस्तों, खाना पीना खा लिया है हमने, और देखो कितनी तेज बारिश आ गई है। और ये रही मेरी सासू जी, आदि गुन्नू दोनों, और बहुत तेज बारिश आ रही है। ये देखो, मुझे लगा आज बारिश नहीं आएगी, 2 दिन से बारिश नहीं थी, और आज इतनी तेज से बारिश आ गई है, जैसे परसों आई थी। फिर आग बुझ जाएगी जो जंगलों में लगी हुई है। ये देखो सामने बिल्कुल अंधेरा हो गया है, और ये आवाज़ आ रही है इतनी तेज़, 3 बज रही है बारिश से।
बहुत आंधी तूफान हुई और यहाँ सामने मंदिर में बहुत बड़ा पेड़ टूट रखा है, पता नहीं किस चीज़ का है, और मंदिर में जाके गिरा है वो। पता नहीं किस चीज़ का, खड़ी का हो या आम का हो, इतना मुझे पता नहीं। तो सामने मंदिर में अभी बहुत तेज़ आवाज़ आई, तो हम तो गए नहीं उधर क्योंकि बारिश हो गई थी। मैं जा रही थी देखने, मैंने कहा मेरी सासू जी लगी थी कहीं बाबा जी के ऊपर तो ना गिरे वाला कहीं पेड़। तो ये रही मेरी सासू जी, देख रहे हैं कि बारिश कितनी हो रही है। तो बारिश इतनी तेज है दोस्तों, जो ये पाइप है तो इसके अंदर भी पानी फिट नहीं आ रहा, पूरा पानी बाहर से गिर रहा है। और हमारे घर के बगल से इतना भयंकर नाला आ रहा है, देखो। तो आज तो कुछ ज़्यादा ही हो गई है बारिश। तो ये घर के बगल से होके जा रहा है बिल्कुल नीचे खेतों में। जितनी बार सोच रही मैं ये प्याज खोद दूंगी क्योंकि ये प्याज भीग जाएंगे, और उतनी तेज़ बारिश आ रही है। आज भी कैसे हो गया वहाँ पे, और पानी देखो। तो जो मंडवा बो रखा है वो बारिश के कारण बहुत जल्दी जम जाएगा। और ये देखो सब बारिश का आनंद ले रहे हैं। हमारा कुत्ता भी दादी के साथ कैसे घूम रहा, यहाँ देखो। ये पागल है, जैसे बोलेंगे वैसे। ये कहाँ जा रहा? हमारी गंगा और राधा, गंगा और कार्तिकी दोस्तों ये, और इतनी तेज़ बारिश में भी बाहर है। बहुत अच्छा हो रखा उनके लिए, ना बारिश ना कुछ, और ना ही आज मक्खी है ना ही मच्छर परेशान करे, कुछ भी नहीं। और ये रहा हमारा कालू। किसी को चाहिए तो कमेंट करके बोलना कि हमको चाहिए, हम उनके घर भिजवा देंगे। कालू ले, एक ले ले, ये हाँ। तो मेरी सासू जी कह रही हैं किसी को चाहिए तो इसको लेने आ जाना, इतनी सुंदर बछिया है ये। अब बहुत अच्छा कहना मानती है, मारती भी नहीं है, बस खाने को चाहिए 24 घंटे। और ये देखो ये फिर पहुंच गया यहीं। गायों को तो घास दे रखा, पर ये ऐसे ही घूम रहा है। इसको भी चाहिए, इसको गोबर चाहिए, ये गोबर खाता है। ले जगह ले जा, जगह ले जा, सीधा घर जा, घर जा सीधा, ना घर जा सीधा। अरे ये है रास्ते में, एक आली इधर हो, जा आप जा उसमें नहीं ना, चल सुबी जा, तो जगह ले जा। बस तो गया वो। गर्मियों के मौसम में ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं, बाहर में खा रहे हैं, पी रहे हैं बड़े मज़े से। तो ये देखो, तो इस बारिश का असर दोस्तों सबसे ज़्यादा यात्रा पे पड़ेगा, क्योंकि यात्रा शुरू हो गई है। और जब से यात्रा शुरू हुई पट खुले, तब से बारिश लगातार आ रही है, बीच में 2 दिन नहीं थी। और यात्रा पे असर पड़ेगा तो उससे रोज़गार पे भी काफ़ी असर पड़ेगा उत्तराखंड के लोगों का। जिन लोगों की वहाँ पे दुकानें वगैरह होटल और सब है, उन पर काफ़ी असर पड़ेगा। यदि एक दिन की यात्रा ना चले ना तो कितना नुकसान हो जाएगा। तो ये देखो, अभी काफ़ी लोगों का आजीविका का साधन है यात्रा, जिनकी रोजी रोटी रोज़गार यात्रा से ही चलता है। 6 महीने कमाते हैं और 6 महीने उनका रोज़गार अपना घर गृहस्थी का ही रहता है। पहाड़ों में जब बारिश शुरू हो जाती है तो समझो बरसात लग चुका है। तो अब बिल्कुल बारिश ऐसी लग रही है जैसे बिल्कुल बरसात वाली बारिश। आसमान भी वैसी आवाज़ कर रहा है और बिल्कुल काला हो रखा है सारा मौसम। तो भयंकर बारिश आ रही है, इससे रोड बंद होने के काफ़ी चांस बनते हैं। तो देखो कैसा कैसा रहता है। और जब पहाड़ों में बारिश शुरू होती है तो बरसात शुरू, और गर्मी होगी तो अगस्त सितंबर में जो उमस वाली गर्मी होती है वही होगी। तो इसका असर तो सबसे ज़्यादा यात्रा पे पड़ता है भाई। इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ नए डे पे। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।